तो आज हम जैन सिद्धांत दीपिका पर एक शॉर्ट चर्चा कर रहे हैं। जैन सिद्धांत दीपिका जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए 10 प्रकाशों में आचार्य तुलसी ने सुंदरतया जैन दर्शन को समग्रता से प्रस्तुत किया। हमें जैन सिद्धांतों का ज्ञान होना बड़ा अनिवार्य है, बड़ा अपेक्षित है। ऐसे में जब गुरुदेव यहाँ पधार रहे हैं, मुंबई नगरी में पधार रहे हैं, कितने ही लोग आपके परिचित हो सकते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर के आपके फ्रेंड्स जो अजैन हो, वो आपको जैनिज्म पर कुछ सुनते हैं, कहीं से कुछ जानते हैं और वो आपको पूछते हैं, अच्छा ये आपका ये क्या मानते हो, ऐसा क्यों? आपका कुछ आंसर्स तो होने चाहिए। आप बोलो ओ कहाँ हो रमन ठाकुर, तो ये आंसर्स बहुत सूटेबल आपके लिए नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरी कि जैन होने के नाते हमें जैन सिद्धांतों का एक प्रारंभिक ज्ञान तो सभी श्रावक श्राविकाओं को भी होना ही चाहिए। तो जैन कहलाते हैं हम, पर समझ से देखें कितने जैनी हैं हम। तो जैनत्व को जानने के लिए जैन सिद्धांत दीपिका, जिसका हम एक क्विक रिवीजन क्लास अभी कर रहे हैं, हम बहुत शॉर्ट में कुछ बुलेट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पर ये लक्ष्य रखें कि ये यात्रा की केवल एक शुरुआत है। ये परीक्षा होना, ये सारी चीज़ें हैं, ये कल एक शुरुआत है। पर निरंतर हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जैनत्व को वास्तव में निखार ला पाएंगे, आत्मा का प्रकाश हम आलोकित कर पाएंगे। तो 10 प्रकाशों में पहला प्रकाश 6 द्रव्यों के प्रति है कि हम जो दुनिया देख रहे हैं वो 6 द्रव्यों से बनी है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव। और काल को छोड़कर सभी में अस्तिकाय शब्द जुड़ा हुआ है। अस्तिकाय कहता है प्रदेशों का समूह। प्रदेशों का समूह मतलब उसको कलेक्टिव किया जा सकता है, पर काल है जिसका कलेक्शन नहीं हो सकता। आप इतिहास को वापस लेके आ जाओ, भविष्य को, इन काल को आप इकट्ठा कभी नहीं कर सकते हो। पर जीवों का समुदाय कलेक्टिव होता है। पुद्गल हमारे पास बहुत सारे कलेक्टिव होते हैं। धर्मास्तिका इंटरकनेक्टेड है, इसलिए वो कलेक्टिव है। और इसी प्रकार से सारे द्रव्य हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके 20वां बोल जो 25 बोल में दिया हुआ है, षट द्रव्यों का ज्ञान, ये हमें 5 डायमेंशन से समझाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, ये 6 द्रव्यों के 5 चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला है द्रव्य। तो कितने द्रव्य हैं? तो धर्म है वो अखंड द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, क्योंकि अखंड द्रव्य उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया वो एक द्रव्य, कितना ही विशाल है पर वो है एक। दूसरे नंबर पर दूसरी जो ब्रांच है हमारे अंतिम 3, उसके लिए कहा गया वो अनंत द्रव्य है, क्योंकि पुद्गल भी अनंत है, जीव भी अनंत है और काल भी अनादि अनंत है। तो इस दृष्टि से द्रव्य की दृष्टि से एक और अनंत की बात आई। क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्र में वो कहाँ है? तो मैक्सिमम चीजें है वो लोकाकाश में है। मतलब आकाश के 2 भाग हो गए, एक लोकाकाश, एक वो एरिया जहाँ पे जीव और पुद्गल निवास करते हैं, जहाँ धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका का अस्तित्व है। ये 4 द्रव्य केवल लोकाकाश में है। आकाश है वो लोक और अलोक में भी व्याप्त है। अलोक में क्या है फिर? अलोक में केवल और केवल आकाश है और परिवर्तन रूपी नैष्ठिक काल भी है। तो हम देखते हैं कि अलोकाकाश इस रिक्त आकाश, जहाँ पे जीव और पुद्गल गति, स्थिति आदि नहीं होते, वो अलोकाकाश है। अलोकाकाश कितना है? तो अनंत है। लोकाकाश है वो असंख्य प्रदेशात्मक है, मतलब असंख्य प्रदेश में एक लिमिटेशन है, फाइनाइट है, एक सीमित दायरे में। यहाँ पर जीव और अजीव गति, आगति, स्थिति आदि करते रहते हैं। उसी प्रकार से हमने देखा प्रदेश की चर्चा में कि ये जो सारे धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, ये क्या है? असंख्य प्रदेशी है। आकाश अनंत प्रदेशी है, काल अप्रदेशी है। क्यों? कि उसका समूह नहीं किया जा सकता। पुद्गल अनंत और जीवास्तिका भी अनंत, तो ये सारे अनंत हैं। तो इस प्रकार से हमने उसके बारे में समझा है। अब इसके नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं और नेक्स्ट लेवल पर हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमें 9 तत्वों के बारे में हाईलाइट करता है स्टार्टिंग में, और पूरी बुक के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स में 9 तत्वों को विस्तार से समझाया गया। 9 तत्व कौन से हैं? जीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। आप क्या हैं? आप जाना कहाँ, पहुँचना कहाँ चाहते हैं? मोक्ष। उसके लिए टूल क्या है? तो कई लोग आंसर दे रहे हैं आश्रव, संवर, निर्जरा, पर इसका टूल क्या है? संवर। पर आप करते क्या है जनरली? अभी क्या कर रहे हैं? अभी निर्जरा कर रहे हैं कि संवर कर रहे हैं?
आपने भी सामयिक ली, वो क्या हुआ? और जो आपकी स्वाध्याय, ध्यान, धन चिंतन, चर्चा कर रहे हैं, वो क्या है? अगर आप खुले मुंह जवाब दे रहे हैं तो, और आप जैसे विवेकपूर्ण उपस्थिति रख के जब जवाब दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? निर्जरा। अब हम ये 9 तत्वों के बारे में थोड़ा सा विस्तार समझेंगे। अभी जो हमारा अस्तित्व है वो कर्म युक्त अवस्था में है, उसे हम जीव कहते हैं। जो हमसे जुड़ा है वो कर्म है, वो कर्म क्या है? अजीव है। तो कर्म अजीव, कर्म युक्त अवस्था में आत्मा वो है जीव। अब जो कर्म बंधन है वो वापस जब उदय में आते हैं तो कुछ शुभ फल मिलते हैं, कुछ अशुभ फल मिलते हैं। शुभ फल मिलते हैं उसको क्या करते हैं? पुण्य। अशुभ फल जो सामने आता है वो पाप। पाप कितने हैं? 18। और पुण्य कितने? 9। अब जब ये पुण्य और पाप की चर्चा चलती है तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पुण्य का मतलब क्या, पुण्य से हमें क्या मिलता है। अरे हमें चतुर्मास मिल गया गुरुदेव का, हमारी बड़ी पुण्याई है। अरे हमें सामायिक करने का इतना अच्छा अवसर मिला, हमारी पुण्याई है। अरे धर्म को हम सुन पा रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन हो गए, ये हमारी पुण्याई है। क्या ये सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं इसको? तो इसका उत्तर है नहीं, ये सारी बातें गलत है। क्योंकि पुण्याई से हमें नहीं मिलता है कुछ। पुण्याई से केवल और केवल भौतिक उपलब्धि होती है। तो भौतिक उपलब्धियां जितनी भी मिलती है उसके पीछे पुण्य का रोल माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छा खानदान मिला, अच्छा रहने को घर मिला, शरीर अच्छा मिला, इंद्रियां अच्छी मिली, दिमाग अच्छा मिला, आदि आदि आदि। ये जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या भौतिक वर्ल्ड की चीजें, उसके जो सुखद संयोग मिलते हैं वो पुण्य के योग से मिलते हैं। पर अब जो हमें अच्छे दर्शन हो रहे हैं, गुरुदेव का चतुर्मास मिला है, ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है, क्लास में हम भाग ले रहे हैं, हम सामायिक कर रहे हैं, ये सब क्या? ये आत्मा के हल्केपन से। तो आत्मा की निर्मलता बढ़ने से अध्यात्म मिलता है, और पुण्याई के योग से शारीरिक सुख, संपदा आदि आदि मिलते हैं। क्या ये क्लियर है? ये पॉइंट अनक्लियर तो नहीं? अब ये बताइए, पुण्य कितने कर्मों में से होता है? 8 में से कितने कर्म पुण्य हो सकते हैं? 8 कर्मों में पुण्य होता है कि नहीं होता है? ये बताओ। नहीं होता है। केवल 4 कर्म, 4 अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। शुभ नाम, अशुभ नाम, अच्छा गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र आदि आदि। तो ये जो हम देखते हैं कर्मों की, हम अलग अलग प्रकृतियां देखते हैं। 8 कर्म में से 4 कर्म घाती कर्म है, 4 कर्म अघाती। अघाती कर्म जो है वो पुण्य और पाप दोनों प्रकार के हो सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। पर जो 4 घाती कर्म है वो क्या है? एकांत अशुभ है, वो हमेशा पापकारी है। मतलब कभी ज्ञानावरण का उदय अच्छे के लिए नहीं हो सकता। ज्ञानावरणीय कर्म है तो ज्ञान रुकेगा, आत्मा का प्रकाश रुकेगा, इससे कोई फायदा न फिजिकल होगा, न मेंटल होगा, न इमोशनल होगा, न फाइनेंशियल होगा, कभी नहीं होगा। तो ये जो कहावत है इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो सम्यक उक्ति नहीं है, वो सही माध्यम नहीं है। पर वो केवल अज्ञान से हम जाने नहीं, अपने घर के कचरे को न देखे, उसे घर हमारा साफ नहीं हो सकता। टेम्पररी हमें रिलीफ फील हो, एक अलग बात है कि मुझे कचरा नहीं दिख रहा है, पर कचरा निकलता उससे नहीं। तो वास्तव में हमने ये देखा कि हमारी जो ये 4 घाती कर्म है उसका तो हमें छुटकारा चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए जो सारी अध्यात्म यात्रा है, जितनी भी हमें आत्मिक उपलब्धि मिलती है, वो 4 घाती कर्मों के क्षयोक्षम से मिलती है। तो यहाँ पे हम 3 बड़े कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। एक 8 कर्मों का कॉन्सेप्ट, 8 कर्मों की अलग अलग प्रकृतियों का कॉन्सेप्ट, और उससे जुड़े हुए भावों का कॉन्सेप्ट, 5 भावों का कॉन्सेप्ट। तो ये हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डीपली उसको समझने की आज कोशिश करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो सकेगा। तो इस बुक का एक मेन कोर है। 4th चैप्टर में कर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार में चर्चा की गई है। 5th, 6th, 7th चैप्टर में आश्रव, संवर, निर्जरा आदि को गहराई से टच किया गया।
तो इन 9 तत्वों के प्रकाश में हम ये यात्रा कर रहे हैं और अभी हम कर्मों के बारे में समझ रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 5। मति ज्ञानावर्णी, जो 5 ज्ञान के नाम है उसी के आवरण 5 ज्ञानावर्णी। दर्शन में कितनी है? 9। 5 निद्रा की और 4 दर्शन जो बताए जाते हैं 4। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा कर्म कौन सा है हमारा? वेदनीय कर्म के 2 प्रकार कौन से हैं? साधा असाधा। चौथे नंबर पर चलते हैं मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 मूल भेद कौन से हैं? दर्शन मोहनीय, चारित्र। दर्शन के 3 भेद है। कितने 3 भेद है? कौन से हैं? सम्यक मोहनीय, मिथ्या मोहनीय, मिश्र मोहनीय। ठीक है। सम्यक मोहनीय, सम्यक दर्शन मोहनीय जब कर्म उदय में आता है हमें सम्यक तो नहीं मिलती है। मिश्र मोहनीय होता है, उदय में होता है, तब हम मिश्र गुणस्थान की स्थिति में। और मिथ्यात्व मोहनीय, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय उदय में रहता है तो मतलब उसका शैवक्षम होता है तब हम मिथ्यात्व भी मिलती है। मतलब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी एक गुणस्थान है। जब कोई ना कोई कर्म प्रकृति का शैवक्षम हुआ है तब जाके मिथ्यात्व भी मिला। मिथ्यात्व भी कम से कम लाल को तो लाल ही बोलता है, पीले को पीला बोलता है, इंसान को इंसान बोलता है। भले वो कुछ फंडामेंटल गलतियां अपने व्यू पॉइंट में करता हो तो उसमें भी कुछ ज्ञान होता है, उसकी भी एक दृष्टि होती है। तो हमने ये देखा कि 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की हैं। दर्शन मोहनीय, सम्यक मोहनीय, मिश्र मोहनीय। और अब हम देखते हैं मोहनीय कर्म का दूसरा पार्ट है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में कितने प्रकृतियां हैं? 16 और 9, 25 प्रकृतियां। 16 4 कषाय के 4 लेवल। 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके 4 लेवल, हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी तक। उसके शब्दों में अभी हम एक बार यात्रा नहीं कर रहे हैं। और आगे चलते हम 9 कषाय। 9 कषाय। 9 कषाय मतलब हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इस तरह से हम शॉर्ट में जाएं तो दर्शन मोहनीय के 3 और चारित्र मोहनीय के 25। 25 और 3। अगर आपको ये पूछा जाए मोह कर्म की कितनी प्रक्रिया तो कितनी होगी? 28। क्लियर है ये? अब हम चलते हैं 5वें कर्म में। पहले 4 कर्म में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, 4 क्लियर। 5वां है आयुष्य कर्म के कितने प्रकार हैं? 4 गति के 4 आयुष। नरक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु, देवायु। उसका अगला भेद नाम कर्म के कितने? 42। नाम कर्म से हमें शरीर मिला, नाम कर्म से इंद्रियां, नाम कर्म गति में भी रिलेटेड है और भी बहुत सारे उसके कनेक्शंस हैं। हम उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहे हैं। तो नाम कर्म के 42 सब टाइप्स, प्रकृतियां। प्रकृति मतलब सब टाइप। उसके बाद नाम आयुष्य, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के कौन से? उच्च गोत्र, नीच गोत्र। और लास्ट है उसके कितने हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो ये जो हमारी जितनी भी मतलब क्षमताएं हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो ये वीर्य मतलब शक्ति। तो हमारी ये शक्ति मैं थक जाता हूँ, मतलब हमारी शक्ति का संयुक्षम कम है। तो जब अंतराय कर्म होता है हम थोड़ा सा करते हैं, थक जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हमारी शक्ति का वैसा विकास नहीं होता है। वैसे ही हमें भोग मतलब हमारे हमने चीज़ है पर हम उसको यूज में नहीं ले पा रहे हैं, आदि आदि। तो ये हमने देखा। अभी हम वापस एक रिवाइज कर रहे हैं। कर्मों की वाली प्रकृति का काउंट आपको बताना है, ठीक है? ज्ञानावर्णीय की, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय की, आयुष्य, नाम 42, गोत्र और अंतराय। तो इस तरह से हमने सारी कर्म प्रकृतियों के बारे में कुछ एक संक्षिप्त चर्चा अभी की है। तो हमने ये देखा कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसको प्राप्त करने के लिए हम ज्ञानावर्णी में चलते हैं। तो ज्ञान और दर्शन 2 शब्द हमारे सामने आए। इन 2 शब्द ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, ये हमारे ये जो 4 घाती कर्म है ये आत्मा के मूल गुणों का घात कर्म। तो आत्मा के मूल गुण जो 4 हैं जिसको ये 4 घाती कर्म रोकते हैं, वो मूल 4 गुण कौन से हैं? ये 4 कर्म के नाम। मैंने क्या प्रश्न पूछा है? 4 गुण कौन से? तो 4 आत्मा के गुण कौन से?
अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान उसको आवरण करने वाला ज्ञानावरणीकरण, अनंत दर्शन उसको आवरण करने वाला दर्शनावरणीकरण, फिर अनंत आनंद उसको रोकने वाला मोहनीयकरण, और अनंत शक्ति उसको ब्रेक करने वाला अंतराय। ऑल क्लियर? ये 4 घाती कर्म में से पहले 2 घाती कर्म है ज्ञान और दर्शन। ये ज्ञान और दर्शन के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान और दर्शन क्या होता है। तो ज्ञान 5 हैं, और 3 अज्ञान भी उसके अंदर आ गए, 3 अज्ञान, टोटल 8, और 4 दर्शन है। ये जो 12 है उसके लिए एक वर्ड यूज में लेते हैं, वो क्या है? क्या है? उपयोग। क्योंकि जो उपयोग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम ये देखते हैं, ये जो उपयोग है ये कितने टोटल? उपयोग के 2 प्रकार हैं, तो साकार और अनाकार। ये जो साकार उपयोग है इसी को हम ज्ञान कहते हैं, अनाकार उपयोग होता है उसे दर्शन कहते हैं। तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? साकार उपयोग। दर्शन को क्यों? अनाकार मतलब खाली एक कुछ है उतना ही ज्ञान, ये दर्शन का पार्ट है। उसके विस्तार की बात, अरे कुछ लोग आए आज पढ़ाई के लिए, ये हो गया दर्शन। कौन लोग आए, कौन से एरिया से आए, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो हो गया ज्ञान। तो हमें स्टार्टिंग में अनाकार होता है, फिर साकार होता है। पहले अनाकार फिर साकार, पहले दर्शन फिर ज्ञान। अगर नींद आएगी तो दर्शन होगा क्या? आएगा? होगा क्या? अगर हम सोए हुए होंगे तो हमें दर्शन होगा, पता चलेगा कोई आया भी है? नींद में पता ही नहीं चलता हमें। तो नींद जब होती है तो क्या होता है कि हमारा ज्ञानावरणीकरण, दर्शनावरणीकरण उदय में होता है, तो हम दर्शन ही नहीं कर पाते, ज्ञान तो बहुत दूर की बात। तो इस तरह से हमने देखा साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, ज्ञान और दर्शन दोनों जुड़े हुए कर्म, ज्ञानावरणीकरण, दर्शनावरणीकरण। ऑल क्लियर है ये? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब ये ज्ञान के जब हम प्रकारों में जाते हैं, ज्ञान के अंदर थोड़ा सा अंदर उतरते हैं, तो ज्ञान के 5 प्रकार है। पहला क्या है? मति ज्ञान। कितनों के पास है यहाँ पे? सब मति वाले, सबके पास। अच्छा ये बताओ चींटी के पास है कि नहीं? चींटी के पास, पेड़ के पास, उसके पास कहाँ दिमाग भी जाता है, फिर भी मति ज्ञान वहां पर भी है। मति ज्ञान उसे भी है, मतलब प्रत्येक जीव जो इस सृष्टि में है जिसने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो सभी जीव ज्ञान और दर्शन रखने वाले हैं, और उन सब के पास मिनिमम ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता ही है। भले ब्रेन रूपी वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का पावरफुल न भी हो, फिर भी उन्हें मति ज्ञान होता है, क्योंकि वो स्पर्शनेन्द्रिय जनित मति ज्ञान तो मिनिमम सब जीवों में होता है। कोई अंधा हो सकता है, लूला हो सकता है, बहरा हो सकता है, कोई जीव है जो खाली एक इंद्रिय है, एक ही इंद्रिय है उसके पास, वो भी स्पर्श से भी वो ज्ञान अर्जित कर लेता है। इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर जीव में पाए जाते हैं। हम देखते हैं मति ज्ञान के अब 2 प्रकारों पर चर्चा करते हैं। मति ज्ञान के कितने प्रकार हैं? कितने हैं? कौन से? तो पहले 2 भेद किए, श्रुत मिश्रित और अश्रुत मिश्रित, बराबर। अश्रुत मिश्रित के कितने प्रकार हैं? 4। कौन से? अवग्रह, या धारणा, 4। और आगे अवग्रह के 2 भेद, श्रुत मिश्रित के 4 भेद है ना। हाँ, और अश्रुत मिश्रित के कितने हैं? 4। औत्पत्ति की बुद्धि, वैनयी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि, पारिणामिक की बुद्धि। अब श्रुत ज्ञान के अवान्तर अलग अलग प्रकार मिला के टोटल कितने प्रकार हो जाते हैं? श्रुत ज्ञान के मति ज्ञान के टोटल श्रुत मिश्रित के कितने हो जाते हैं? 28, और अश्रुत के 4, टोटल कितने हो गए? 32। तो ये टोटल मति ज्ञान के प्रकार कितने हुए? 32। ठीक है, उसके भेद उपभेद की हम ज्यादा विस्तार में यहाँ पे रिवीजन क्लास में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि मति ज्ञान के 2 प्रकार श्रुत और अश्रुत मिश्रित हैं। श्रुत मिश्रित के 28 और अश्रुत के 4 प्रकार होते हैं। ये 28 और 4 टोटल 32 प्रकार हमारी मति ज्ञान के हुए। ऐसे श्रुत ज्ञान के कितने प्रकार है टोटल? हाँ,
28 का आधा करें तो 14। तो ये टोटल 14 प्रकार हैं। इधर हो गया 32। तो मति ज्ञान के 32, शुद्ध ज्ञान के 14 और अवधि ज्ञान के, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, 6 है। वो 6 कौन से? अनुपूर्वी नहीं, अनुगामी। अनुगामी, अननुगामी। अनुगामी मतलब उसके साथ साथ चलने वाले को फॉलो करने वाले, उसको अनुपूर्वी भी कहा गया पॉसिबल है। तो मूल इसमें जो मिलता है अनुगामी, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपादी, अप्रतिपादी। तो ये 6 प्रकार हमारे अवधि ज्ञान के बताए गए। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? मनोपर्योग ज्ञान। मनोपर्योग ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 2, ऋजुमति और विपुलमति। हाँ हाँ नहीं आपको बता देते हैं, ठीक है। तो मनोपर्योग ज्ञान के भी 2 प्रकार हैं, एक है ऋजुमति, एक है विपुलमति। एक ने मनोपर्योग ज्ञान से जान लिया कि आपके मन में चल रहा है कि एग्जाम में पता नहीं कैसे प्रश्न आ सकते हैं, आपके मन में चल रहा है, ठीक है, जनरल हो गया जो बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है। तो ऋजुमति, ऋजुमति एकदम सिंपल। हाँ बहनों एक बार थोड़ा सा। तो ऋजुमति। और दूसरा प्रकार जो है वो है विपुलमति। विपुल मतलब ये सोच रहे हैं ना कौन परीक्षा लेगा, क्या एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, ये सब कुछ सोच पाना, ये है विपुलमति। तो एक है ऋजुमति, एक है विपुलमति। ऋजुमति मतलब एकदम सिंप्लीफाइड, विपुलमति मतलब और डीप और एडवांस। तो इस तरह से हम ऋजुमति और विपुलमति ये 2 प्रकारों को देखते हैं मनोपर्योग ज्ञान। केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में एक ही, केवल ज्ञान यूनिफाइड कंप्लीट ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान यहाँ नहीं है, यहाँ पे केवल ज्ञान मतलब जो राग द्वेष रहित ज्ञान है, अनावृत ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। इसलिए केवल ज्ञान के कोई अलग प्रकार नहीं। तो हम ये देख रहे हैं प्रकार जैसे देखो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मति ज्ञान के कितने प्रकार हैं? श्रुत ज्ञान के, अवधि ज्ञान के, मनोपर्योग ज्ञान के, केवल ज्ञान का। तो हमने इसके प्रकारों पर कुछ चर्चा की। अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रकाश में चले। तीसरा प्रकाश हमें जीवों के प्रकारों के बारे में बताता है। जीवों के अलग 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 प्रकार हैं, बहुत सारे तरह के प्रकार हैं। आप में से कितने लोगों ने जन्म लिया? सबने जन्म लिया है, कोई पूछने की बात। तो आप सबका जन्म का एक पैटर्न है, कॉमन पैटर्न, वो है गर्भज। गर्भ के माध्यम से तो जो देवी देवता है, जो नारकी जीव है, वो जन्म लेते हैं। वो प्रकार कौन सा है? उपपात। उपपात मतलब वो उत्पन्न होते हैं, एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। वो 9 महीने गर्भ में रहना ये सब कुछ उनका नहीं होता है। और तीसरा प्रकार है वो जो अपन देखते हैं लाइट में वो कीड़े पैदा हो जाते हैं, ऐसी चीजें जो जिसके अंदर कोई माता पिता आदि ये सब का रोल नहीं दिखता है, वो है सम्मूर्छिन जीव। तो 3 प्रकार के जीव हो गए, जन्म हो गए। एक गर्भज, दूसरा उपपात और तीसरा सम्मूर्छिन। ये 3 प्रकार की जन्म की प्रक्रिया है। तो जीवों के प्रकार के अंदर के जो 3 मूल प्रकार कि गर्भ से जन्मे हुए सारे जीव, उसमें भले वो अंडे से जन्मे हैं, पोतज है, जरायुज है, बहुत सारे प्रकार है उसके। उसी प्रकार से हम देखते हैं उपपात में उत्पन्न होने वाले देव हो, नारकी हो आदि। तीसरा प्रकार है सम्मूर्छिम। सम्मूर्छिम चाहे वो संगी पंचेंद्रीय जीव पैदा होते हैं, असंगी पंचेंद्रीय जीव पैदा होते हैं, मनुष्य पंचेंद्रीय जो मल मूत्र आदि से पैदा होते हैं, चाहे और भी विभिन्न प्रकार के जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जितने भी जीव हैं जो पहली 4 इंद्रिय वाले हैं, 1, 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव, वो सारे कैसे हैं? सम्मूर्छिन जीव है। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के हमने जन्म के बारे में देखा। 3 प्रकार कौन से हैं? पहला है गर्भ, दूसरा है उपपात और तीसरा है GUS। तो ये गर्भ, उपपात और सम्मूर्छिन। तो ये GUS ये आपको याद रखना है और ये बताता है कि जन्म के प्रकारों के बारे में।
उसके सिवाय हमने तीसरे प्रकाश में देखा कि योनिया है, योनिया वाई, योनि जो है ये भी इससे थोड़ी सी जुड़ी हुई है। योनि के कितने प्रकार बताए गए, कोई बता सकता है अभी यहाँ पे? ऐसे हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं 84 लाख जीव योनि, और मूल योनि के प्रकार क्या है बताए गए, कितने हैं? मेन 9 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 9 को हम 3 डिवीजन में ले लेते हैं, 1, 2 और 3। पहला है कि पहला हम लेते हैं समृद्ध और विवृत, ठीक है। एक लेते हैं सचित और अचित, और तीसरा है शीत और उष्ण। तो ये समृद्ध और विवृत मतलब एक खुले में और एक बंद में, एक ढका हुआ पैदा होता है, एक खुला हुआ पैदा होता है। तो समृद्ध और विवृत। दूसरा है सचित और अचित। आप बोलेंगे अचित जन्म क्या होता है? अचित योनि होती है क्या? जो भी योनि होगी वो तो सचित होगी ना, जीव से जीव आएगा। अचित योनि हो सकती है क्या? हो सकती है? पॉसिबल नॉट पॉसिबल? होती है। देवताओं में कोई माँ बाप नहीं है, वो एक अचित शैया पर ही वो पैदा हो रहे हैं। अचित पुद्गलों से ही वहाँ पर ही वो योनि बन जाती है। मतलब योनि मतलब एक कंडीशंस ऑफ लाइफ टू अराइव, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जीवन संभव होता है। ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई तो जो देवगति की योनि है वो क्या है? अचित्त योनि है। और जनरली हम जो जितना जीव जगत में सामान्यतः जानते हैं वो सब सचित्त योनि। तो सचित्त और अचित्त, समृद्ध और विवृत, और तीसरा है शीत और उष्ण, और इन तीनों में मिश्र जोड़ दें। समृद्ध, विवृत, मिश्र, सचित, अचित, मिश्र, शीत, उष्ण, शीतोष्ण। तो इस तरह से हम 9 कैटेगरीज को देखते हैं। हाँ बहनों, हेलो बहनों, संकेत बहुत होना चाहिए आदमी के लिए, सभी को डिस्टर्ब करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, बराबर है। तो ऐसे में हमने ये देखा कि 3 और 3 और 3। हाँ कोई प्रश्न आपके मन में? यस, हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल। तो सचित, अचित और मिश्र, तो हमने ये देखा समृद्ध, विवृत, समृद्ध, विवृत, सचित, अचित, मिश्र, शीत, उष्ण और मिश्र। तो ये 9 प्रकार की योनियां यहाँ पे बताई गई। तो 3 प्रकार के जन्म और 9 प्रकार की योनि। इसमें कोई क्वेश्चन किसी के मन में? अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, कोई क्वेश्चन किसी के मन में तो पूछ सकता है, सुपर फास्ट। नहीं, वो अभी अपना प्रश्न नहीं है, अपने एग्जाम्पल्स में नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, अचित, अचित के अंतर्गत है कि उनकी योनि अचित है, मतलब अचित स्थान पर वो पैदा होती। क्लियर? समृद्ध मतलब जैसे हाथी जन्म लेता है, हाथी खुले में लेता है, तो वो क्या हो गया? वो विवृत हो गया, खुले में हो गया। एक एक जो समृद्ध होता है, जैसे मतलब अंडे के अंदर, एक ढक्कन के अंदर, एक झिल्ली के अंदर जीव पैदा होता है, वो समृद्ध हो गया। और कोई इसका मिक्स है, मतलब कुछ खुला और कुछ बंद, तो वो हो गया मिश्र स्थिति। तो समृद्ध, विवृत और मिश्र, सचित, अचित और मिश्र, शीत, उष्ण और मिश्र। आपको ये ध्यान में रहे, हम एक रिवीजन क्लास में बैठे हैं, हम उसके डेप्थ में जाने का हमारे पास उतना लिमिटेड फंक्शन में हम हर चीज़ की डेप्थ में अभी जाना नहीं चाहते। हम बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबने पढ़ा हुआ है और हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो ये मान्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम। इस क्रम में हम चलते, कर्म के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की, कर्म की प्रकृतियों के बारे में चर्चा की, कर्म की 10 अवस्थाएं भी हैं। कर्म की 10 अवस्था कौन सी, कोई बता सकता है? फास्ट। बंध, सत्ता, उदय, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण। जो 3 की जोड़ी है, बंध, सत्ता, उदय, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, निदत्ति, निकाचना। और 2 रह गए, 2 कौन से रह गए बताइए? उदीर्णा और उपशम। तो हम यहाँ पर उसको देखेंगे। तो ये कर्म की 10 अवस्थाओं को हमें बहुत ध्यान से समझना है।
ये कर्म की 10 अवस्थाएं हमें क्या समझाती है, कोई फास्ट बता सकता है? बंध, सत्ता, उदय, ये जो पहला है हमारा, ये क्या कहता है? अवस्था बताते हैं। बंद मतलब जहाँ पर कर्म चिपकते हैं। ठीक है, कर्म का बंधन हुआ, वो अंदर में रहे और बाद में उदय में है। ठीक है, बंध, सत्ता, उदय। उसके बाद या तो उसका उपशम होगा या उदीर्णा होगी। उदीर्णा मतलब समय से पहले लाना, और उपशम मतलब रोको भाई, बाद में आना। तो कहीं ना कहीं हम उसके फ्लो को रोक रहे हैं या फ्लो को पहले पुल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है निदत्ति और निकाचना, जो एक नॉन चेंजेबल। उद्वर्तन, अपवर्तन और संक्रमण। इसका मतलब प्रभाव और समय को कम करना या बढ़ाना, और संक्रमण मतलब प्रवृत्ति को चेंज करना। ये सारे चेंजेस के बारे में, बराबर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो कर्म का जो बंधन है, सबसे पहली चीज है कर्म का बंध। ये हो गया हमारा आश्रव का स्थान, जहाँ हम कर्मों की एंट्री हो रही है। इसके बाद ये सारी स्थितियां अंदर हैं जहाँ पे हम साधना के माध्यम से या विराधना के माध्यम से बुरे अशुभ कर्मों का उद्वर्तन हो गया, मतलब वो अपग्रेड हो गया अशुभ कर्म। जैसे एग्जाम्पल, आपने किसी की हंसी उड़ाई, आपके शुभ कर्म उदय में थे, आप पुण्याई के योग में थे, आप बहुत खुश थे, आप बहुत अच्छे लगते थे। पर कोई आदमी है वो दिखने में ठीक नहीं है, या उसका आचरण में कुछ गलतियां वो कर देता है, बोलने में गलतियां कर देता है, आपने उसकी बहुत हंसी मजाक उड़ाई। तो आपने क्या किया? अपने कर्मों का, अपने अशुभ कर्मों का उद्वर्तन और अपने शुभ पुण्याई का अपवर्तन कर दिया। यानी आपने बैड कर्मास को राइज किया, गुड कर्मास को रिलीज किया। और कभी कभी हम संक्रमण भी करते हैं। संक्रमण मतलब पुण्य का पाप में बदल जाना, पाप का पुण्य में बदल जाना। आपके बैंक में क्रेडिट है, वो क्रेडिट डेबिट में बदल गया, या डेबिट क्रेडिट में बदल गया, कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि कर्म के बंधन में तो हमें ध्यान रखना ही है, पर अपने आचरण में भी ये ध्यान रखना है कहीं हम इस ग्रिड में न चले जाए। मतलब हमने शुभ कर्म के योग में, पुण्याई के योग में किसी का मजाक उड़ा के, हंसी उड़ा के, टॉन्ट करके हम अशुभ कर्मों का उद्वर्तन, शुभ कर्मों का अपवर्तन या पुण्य का पाप में संक्रमण करने वाले न बन जाए। बल्कि इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बहुत बड़े गुनहगार हुए, बहुत बड़े आतंकवादी लेवल पर रहे, बहुत हिंसक प्रकृति के रहे, पर जब उनके अंदर परिवर्तन आया, रूपांतरण आया, वो संक्रमण करने में सार्थक बने। उन्होंने अपने अशुभ कर्मों का अपवर्तन कर दिया। आज कहते हैं ना, कैदी है, उसका अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसका जो सजा का काल है उसको अपवर्तन कर देंगे, और उसका जो कंफर्ट लेवल है उसका उद्वर्तन किया जा सकता है। ये चेंज भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंटली ये जो चेंजेस को लेकर है कि कर्मों के अंदर जो चेंज किए जाते हैं, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, और ये कहता है कि चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें चेंज नहीं की जा सकती है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं की जा सकती है। तो ये चेंज, ये अनचेंज के बारे में, ये कर्म बंध, सत्ता और उदय में आने की बात है। उदय को पहले बुलाना उदीर्णा है, उदय को रोक के बुलाना, उसको रोक देना, ये उपशम। तो हमने कर्म की स्थितियों को लेकर ये 10 स्थितियों पर थोड़ी सी चर्चा की। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप क्विकली पूछ सकेंगे। उसके बाद हम उदय पर चलते हैं कि उदय के 2 प्रकार कौन से हैं। ये क्लियर है? निदत्ति और निकाचना एक तरह से हम अभी के लिए शॉर्ट में समझे कि वो नॉट चेंज, नो चेंज ऑफर है। इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं की जा सकती, एग्जैक्टली वैसा रहेगा। पर इसमें मैक्सिमम चीजें लॉक हो जाती कि कर्म की उस प्रकृति को हम नहीं बदल पाएंगे, उद्वर्तन, अपवर्तन ये सब नहीं कर पाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स में लग जाते हैं। पर थोड़ा बहुत चेंजेबल स्लाइटली है, और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही होगा। तो इट इज अबाउट नो चेंज, इट इज अबाउट द चेंज, इट इज अबाउट द टाइम लाइन, कि टाइम लाइन से लेट बुलाना है, पहले बुलाना है। अब ये टाइम लाइन पर जब कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आते तब वो 2 प्रकार हैं इसके। 2 उदय कौन से हैं? कौन से कर्मों का वो मैंने नहीं पूछा। उदय, हाँ, प्रदेशोदय और विपाकोदय। क्या अच्छा है? क्या हमें बचना चाहिए? क्या हो तो अच्छा है?
तो प्रदेशोदय जो है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, और विपाकोदय है वो उससे हमें बचना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कर्मों का विपाकोदय की स्थिति में ना आए। मतलब जैसे आपको गुस्सा, क्रोध, मोह कर्म आ रहा है, अगर वो एक्शन में आ गया तो वो विपाकोदय हो गया। गुस्सा आया, आपने कर दिया, ये विपाकोदय। पर आपने अपनी तल्लीनता से, शांति से, अपने उपायों से आपने उस जगह को स्विच कर दिया या कोई प्रयोग किया आदि आदि, तो आपने उस कर्मों को क्या कर दिया, प्रदेशोदय की स्थिति में डाल दिया। मतलब कर्म तो आए, उनको जाना तो है ही, उस प्रोसेस से होना है, पर आपको उसका झटका ना लगे, उसका आपका माइनस इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आप पर ना आए और वो कर्म निकल जाए, ये क्या है, प्रदेशोदय। और कर्म अपना पूरा प्रभाव दे के जाता है, आपको झटका दे के जाता है, आपके कर्मों का नया बंधन करा के जाता है, वो क्या है, विपाकोदय। तो हमें प्रदेशोदय में जाना है, विपाकोदय का वर्जन करना है। इसी क्रम में हम देखते हैं अब 4 भावों के बारे में। भावों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, भाव मूल 5 है, उसमें मुख्य हमारे 4 हैं। एक भाव है जो हर चीज में होता है, जीव और अजीव सब जगह होता है, वो कौन सा भाव है, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव मतलब चेंज। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग चेंज। तो कोई भी द्रव्य होता है वो परिणमन का कार्य करता ही रहता है, उसमें परिवर्तन चलता ही रहता है, चाहे वो जीव हो, चाहे अजीव हो, चाहे काल हो, आकाश हो, कोई भी चीज़ हो। तो हर द्रव्य में परिणमन इज कॉमन पॉइंट। पर ये 4 चीज़ें हैं जो कर्मों से रिलेटेड है। वो 4 चीज़ें कौन सी, कोई बता सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 4 भाव के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। पहला है उदय भाव, ठीक है, और दूसरा है औपशमिक भाव, तीसरा है शायिक भाव, और तीसरा है शयोपशम भाव। ये जो है, तो हमने शायिक भाव की बात की और एक शयोपशम भाव की बात की। अभी आप जो भाव में है वो कौन सा भाव है, शयोपशम भाव। और जब सामान्यतया आप लो फील कर रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, वो सब कौन सा भाव है, जब आप कर्मों के अधीन अपने आप को फील करते हैं, कर्म बंधन की स्थितियों में होते हैं, वो औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव। और जब आप एकदम शांत होते हैं और कर्मों को रोकने में समर्थ बनते हैं, वो कौन सा भाव है, उपशम भाव। तो उदय भाव, उपशम, उदय भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव। तो एक शायिक भाव को छोड़कर ये 3 भावों में हमारी यात्रा कुछ कुछ हद तक होती है। मेन उदय भाव और शयोपशम भाव में हमारी यात्रा चलती रहती है। उदय भाव, शयोपशम भाव, उदय भाव, शयोपशम भाव। हमें किस भाव में रहना है, शयोपशम भाव। और किस भाव में जनरली आदमी रहता है, वो है उदय भाव। तो हमें उदय भाव से शब्द बनाए औदैहिक भाव, उपशम से बनाए औपशमिक भाव, क्षय से बनाए शायिक भाव, और शयोपशम से बनाए शायोपशमिक भाव। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। बहुत लोग इन शब्दों को रटे हुए चलते हैं, उसका मीनिंग जानने वाले कम लोग होते हैं। एक आदमी, कल्पना कीजिए, वो नदी के अंदर कूद गया है, अब पानी के अंदर वो तैर रहा है, हाथ पैर लगा रहा है। वो जितनी देर वो तैरता रहेगा, वो प्रयास चालू रखेगा, उतनी देर वो डूबने से बचा रहेगा, राइट और रॉन्ग? अगर वो थोड़ी देर बोले बहुत देर मैंने तैरना के लिए थोड़ा आराम कर लेते, तो क्या होगा, डूबने लग जाएगा। तो डूबना जो है वो हो गया उदय भाव, कर्मों का उदय चालू हो गया, वो डूबना स्टार्ट। और जितनी देर वो पुरुषार्थ करते जा रहा है, वो क्या है, शयोपशम भाव, मतलब कर्मों को हटा दे जाना, फिर पानी आ जाता है, फिर हटाता है, वो लगातार वो प्रोसेस चलती रहती है। तो ये है हमारा क्षयोपशम भाव। पर आप यात्रा करते करते एक आइलैंड पर पहुंच गए, आप उस टापू पर पहुंच गए, उस छोर पे पहुंच गए, वो क्या हो गया, क्षय भाव, क्षयिक भाव में आप कर्म का क्षय हो गया, आप उससे निवृत्त हो गए। अब कोई आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फ्री हो, उससे निवृत्त हो गए, वो क्षयिक भाव है। अब जो ये तैराक चला है, वो तैराक को कल्पना कीजिए इस एंड से इस एंड जाना है, अब यहाँ से वहां पहुंच गया, तो ये कौन सा भाव आ गया, क्षयिक भाव। अब यहाँ पे वो डूब रहा है, कौन सा भाव है, औदैहिक भाव। और वो तैर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, वो क्या है, शायोपशमिक भाव, शयोपशम का भाव। और तीसरा, बीच में एक टापू पर थोड़ी देर के लिए रुका, ये उपशम भाव, थोड़ी देर के लिए रुका, पर फिर पानी में आना ही होगा उसे पार करने के लिए।
तो ये जो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रिलीफ मोड है वो क्या है? उपशम भाव। परमानेंट रिलीफ है वो है शायिक भाव। बीच में स्ट्रगलिंग फेस है पर वो चल रहा है क्षयोक्षम, और डूब रहा है वो। तो ये चार भाव है जहाँ कर्म हम पर हावी हो गए, हम डूबने लग गए, वो है उदय भाव। कर्म को हम अप्रभावी करने के लिए सतत पुरुषार्थ करते हैं, सतत अप्रमाद की यात्रा करते हैं, सतत जागरूकता रखते हैं, वो है क्षयोक्षम भाव। कर्म के उस पार हम चले जाए, कर्म से पूरी तरह निवृत्त हो गए, वो हो गया शायिक भाव। तो इस प्रकार से हमने चार भावों की यात्रा अभी की। क्या ये भाव आपको क्लियर हो रहे हैं अंदर? ये भाव क्या है? आत्मा की चीज है या कर्मों की चीज है? कर्मों के हटने से होने वाली आत्मा की परिस्थिति भाव है। कर्मों का आना जाना ये सब ये कर्मों की बात, आत्मा का उसमें उत्थान होना ये भाव। तो भाव धर्म कहता है कि हम कैसे क्षयोक्षम में मैक्सिमम रहे और उपशम और क्षय के मार्ग पर गति करें। हमारी क्लास के एंडिंग जोन में अब हम थोड़ी सी 14 गुणस्थानों की थोड़ी सी चर्चा शॉर्ट में करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे शरीर निर्माण में हमने पर्याप्तियों के बारे में देखा। आप में कितनी पर्याप्तियां हैं? कितनी पर्याप्ति है? 6 पर्याप्ति। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां आपको प्राप्त हुई है। ये 6 पर्याप्तियां क्या प्रत्येक जीव को प्राप्त होती है? मिनिमम पर्याप्तियां कितनी होती है? उसके पहले आदमी मर नहीं सकता। कोई जीव अचानक मर जाता होता है ना, वो आया और मर गया, तो मिनिमम है 3.5। वो कोई जीव ऐसा हो सकता है कि 2 पर्याप्ति करके मर गया, 3 करके मर गया, ऐसा हो सकता है। तो मिनिमम है 3.5। तो 3.5 में जो मरता है उसको कहते हैं अपर्याप्त। जिस जीव के लिए 4 पर्याप्ति का रूल है, उसे 4 पूरी कर दी तो वो पर्याप्त कहलाता है। जिसके लिए 5 का उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि 5 उसे मिलेगी, 5 कंप्लीट हो गई तो 5 में पर्याप्त होगा। और जैसे हम लोग हैं तो हमारी 6 पर्याप्तियाँ 6 पूरी होगी तो हम पर्याप्त कहलाएंगे। तो ये अपर्याप्त और पर्याप्ति ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में अब हम गुणस्थान की छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। गुणस्थान टोटल कितने होते हैं? 14। अच्छा, आप कौन से गुणस्थान में? संत 6 7। आश्रव कितने हैं? 5। पहला आश्रव क्या है? वो कौन से गुणस्थान में होता है? पहले और तीसरे गुणस्थान में, ठीक है। और दूसरा है हमारा अव्रत आश्रव। अव्रत आश्रव कौन से गुणस्थान तक होता है? 1 से लेकर 5 तक, 1 to 5 अव्रत। तीसरा है प्रमाद। प्रमाद आश्रव कब होता है? 1 to 6। अच्छा, कषाय आश्रव कब तक होता है? 1 to 10। और योग आश्रव कब तक होता है? 1 to 13। क्या ये क्लियर है? तो पहला जो है हमारा वो है पहला आश्रव 1st और 3rd में होता है। दूसरा आश्रव अव्रत कब होता है? till 5। प्रमाद till 6, कषाय till 10 और योग till 13। ये टेबल आपको क्लियर है? ये 1, 3, 5, 6, 10, 13। 1, 3, 5, 6, 10, 13। तो ये हमारा क्रम है आश्रवों का। तो ये 5 आश्रव और गुणस्थान का कनेक्शन हम बहुत क्लियरली यहाँ देख पाते हैं। श्रावक है वो यहाँ तक 5वें गुणस्थान, साधु है 6ठे और 7वें तक। साधु ही है जो 6ठे से लेकर 14वीं तक। वर्तमान में हम जो संत देखते हैं वो 6ठे और 7वें में है, पर टोटल एवरेज संतों में हम ओवरऑल देखेंगे तो संत वो 6 से लेकर 14 तक की यात्रा में रहते हैं। आप में से कौन कौन है जो 14 गुणस्थान तक जाना चाहता है और कौन कौन गुणस्थान को पार करना चाहता है? 14 गुणस्थान पार होंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। कि इस यात्रा को करने के लिए 5th यात्रा पूरी होगी या 6th यात्रा आगे बढ़ेगी? है अगर 5th तक रहेंगे तो 14 तक पहुंचेंगे क्या?
इस ग्रिड में जाने के लिए 6 तक को टच करना जरूरी है। तो इसके लिए भावना करें, रोज भावना करें कि कब मैं 5th के इस बॉर्डर को पार करूँ। ये मंगल भावना के साथ आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट एक पॉइंट हम लेते हैं तपस्या का। तपस्या के 12 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 12 प्रकार है। उसमें आप जैसे एकासन करते तो कौन सा प्रकार में आएगा? वो उनोद्री। अनशन में नहीं आएगा, खाने का त्याग कर रहे हैं ना, एकासन। पर एक असन है, अनशन नहीं, असन का त्याग नहीं। तो उपवास ऑनवर्ड जितनी तपस्या है वो अनशन में आती है। उपवास से नीचे के लेवल पे जो भी तपस्या है वो उनोद्री में आती है। तो इसके साथ आप उनोद्री प्रतिदिन करते रहें। ये एक उत्तम कोटि की सरल तपस्या है जिसमें गोचरी के लाभ में भी उनोद्री मिलती है। संयमी को भावना भाए और भावना भाए कि हम भी एक दिन संयम को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ इस क्लास को ये संपन्न करते हैं। ओम अरहम। हमने थोड़ा समय शायद अतिरिक्त हुआ हो तो पानी पी के करेंगे तो उपवास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो आज की ट्रेडिशन में, आज की कंडीशन में उसको ओपन रखा गया। ये पानी पीकर भी किया गया तो उसको उपवास मान्य किया गया। और आगमिक युग में देखें तो आगमिक युग में 24 उपवास ही मूल उपवास था। उसका नाम था चौथ भक्त। वो चौथ भक्त उपवास जो होता था वो 24 कंडीशन में होता था, जो पिछले सूर्यास्त से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 36 घंटे की यात्रा सामान्यतः उपवास की रहती थी। पर आज की कंडीशन में ये मान्य है कि पानी पिया हुआ भी उपवास, उपवास निर्जल उपवास, सजल उपवास, 23 उपवास, 24 उपवास। तो उनोद्री धर्म संयमी को भावना और अपने प्रति संयम वर्ण करे ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। सबके प्रति मंगल कामना। इस परीक्षा में आप अपना बेस्ट दे सके और अधिक भावी आध्यात्मिक शुभकामना के साथ सुनेंगे एक मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि अरंती शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वामवीक्षणो नाम गुणयोरक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या। अब एक छोटा सा ब्रेक रखते हैं। अभी आप में से कितने लोग हैं जो जैन सिद्धांत दीपिका की परीक्षा देना चाहते हैं आज? वेरी गुड। इसमें एग्जामिनर कौन है यहाँ पे आज? परीक्षक कोई दिख रहा है यहाँ पे? आप एग्जाम देने के लिए आए? वेरी गुड। अच्छा, अणुव्रत जीवन विज्ञान की क्लास यथाशीघ्र थोड़ी देर में होने वाली है। आपने ये जो जैन सिद्धांत दीपिका का भी जो पढ़ा है तो एक आपके पास 5 मिनट का टाइम है 9:30 तक। आप एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप 9:30 बजे तक पूछ सकते हैं। ओम है 9:30 के बाद हम करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड।